अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। जब कोई भी एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड होगा तो उस वक्त उसकी एबिलिटी होगी उस शेयर पेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होगी उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो ये हम कह सकते हैं किसी भी एटम की एबिलिटी होती है जब वो केमिकली बॉन्डेड होता है, स्पेशली जब वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड जो है एक तरह का बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों तरफ से दोनों एटम जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं और उसके नतीजे में बॉन्ड बनता है। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, ये एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो हमारे पास एक दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसके नतीजे में म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और दूसरा जो है वो दूसरा एटम देगा। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हर इस न्यूक्लियस की जो एबिलिटी होगी कि इस जो पेयर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर किया गया है पेयर इलेक्ट्रॉन का, इसको अपनी तरफ खींचने के लिए जो इनकी सलाहियत होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। तो कोई भी एटम होगा उसके जो एबिलिटी होगी इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने की, और इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम आते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ electronegativity there are covalent bond can be divided into two types। जैसे हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 0.4। तो जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कौन सा होगा? वो पोलर होगा। और इसी तरह से जब दो सिमिलर एटम जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की चूँकि दोनों सेम ही एक ही तरह के एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा। इसी तरह से जब हम पोलर की बात करते हैं तो HCl की अगर हम एग्जांपल दें तो हाइड्रोजन एक साइड पर होगा और दूसरे पर जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, इसमें दो शेल्स होते हैं तो ये क्लोरीन है। तो 3 शेल्स, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन दोनों जो हैं वो सिमिलर एटम नहीं है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें अट्रैक्शन क्लोरीन के न्यूक्लियस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कि वो इसके नतीजे में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना है, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींच सके। तो वो ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस की क्लोरीन की तरफ होगा। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव क्यों आया? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका जो पेयर है वो ज़्यादा जो है वो क्लोरीन की साइड पर है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो ये हमारे पास पोलर आएंगे। तो ये हमारे पास जितने भी ऐसे एटम्स होंगे जिनमें ऐसे बॉन्ड्स होंगे, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम्स के दरमियान, तो उसके नतीजे में पोलर बॉन्ड बनते हैं। और इसी तरह से जब सिमिलर एटम्स लाइक हमारे पास
क्लोरीन है Cl2 है, एक क्लोरीन जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा तो उस वक्त भी जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। क्योंकि एक भी क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों जो है वो एक ही तरीके से इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो होगा वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे होंगे, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा। इसी तरह से पोलर की एग्जांपल में हमारे पास वाटर आ जाता है, ठीक है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पोलैरिटी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम ट्रेंड्स की तरफ के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के ऊपर। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स हमारे पास हैं एटॉमिक साइज़, ठीक है, एटॉमिक साइज़ है, शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट है हमारे पास, और दूसरे जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये जो है मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, देखें यहाँ पर क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ, तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो जब हम एटॉमिक साइज़ को देखते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना ही उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, कम ही आएगी, ठीक है। एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होने की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहे थे। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चूँकि एडिशन हो रही शेल्स की, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से अगेन वही बात है कि न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मुराद ये है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद हैं। लेट्स सपोज अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली फील्ड हैं, ऑर्बिटल जो हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हैं, तो उस वक्त क्या होगा? उनमें न्यूक्लियस जो होगा वो सेटिस्फाइड होगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम नोबल गैसेस में देखेंगे, उनके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं, उनमें स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड हो, ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो स्टेबल होगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो इसी वजह से चूँकि नोबल गैसेस में कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। अब आते हैं इनके ट्रेंड्स की तरफ कि पीरियोडिक टेबल में इनके क्या ट्रेंड्स हैं, कि किस तरह से जो है वो पीरियड्स में ये किस तरह से इफेक्ट होती है और ग्रुप्स में किस तरह से इफेक्ट होगी। तो ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर जाते हैं पीरियड्स में। तो पीरियड्स में एक और बात इसी में डिस्कस हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो पीरियड्स में चूँकि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है? इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो रहा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा उतना ही वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसी तरह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
ज़्यादा होगी। तो जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जनरल ये ट्रेंड है कि जब आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जब आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। तो यही वजह है कि जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप है, ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम है। लेकिन जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब आप हेलोजेंस के ऊपर पहुंचते हैं, फ्लोरीन्स के ऊपर, फ्लोरीन फैमिली के ऊपर जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जब आप ग्रुप्स में देखते हैं, तो ग्रुप्स में हमें पता है कि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हमने अभी प्रीवियसली देखा है कि जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा था, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम हो रही थी। तो इसी तरह से जब आप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसके अलावा ये डिपेंड करती है कि कौन से नेचर के एटम जो हैं वो बॉन्डेड हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इनमें पोलैरिटी और तरह की होगी, इसी तरह से हाइड्रोजन और फ्लोराइड में पोलैरिटी और तरह की होगी। तो ये नेचर ऑफ एटम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो अबाउट 4 है, और ऑक्सीजन की हमारे पास 3.5, और सीजियम जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, एलिमेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.7 है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।